बहुत सी कंपनीज में आपने देखा होगा जब आप एंट्री करते हैं तो बड़ी सी गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई होती है और अक्सर हिंदू थोड़ा सा पहले अपने जूते उतार देते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाकायदा वहां जूते उतारे जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए किसी कंपनी में नमाज पढ़ने के लिए अलग से बाकायदा कमरा तो हो ही, लेकिन हिंदुओं के लिए भी नियम बना दिए जाए कि अगर आप इस रूम में एंट्री करेंगे तो आपको जूते उतार के जाना है। आपने टीसीएस वाला कांड सुन लिया होगा, कैसे बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था और लव जिहाद कराया जा रहा था। 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पता नहीं कहां कहां से इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीसीएस तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर मैं आपसे यह कहूं तो शायद आप हैरान होंगे। इंफोसिस का नाम इसमें सामने आ रहा है, लेंसकार्ट का नाम सामने आ रहा है और आज जिक्र टेक महिंद्रा का होगा, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि यहां पर हिंदुओं को भी जूते उतारने के लिए कहा गया था। नो फुटवेयर जोन, बाकायदा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। आज इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर अब अगर इसे कॉर्पोरेट जिहाद ना कहा जाए तो फिर इसे क्या नाम दिया जाए। इस प्यार को क्या नाम दूं, सुना होगा आपने, इस जिहाद को और क्या नाम दिया जाए, आप सजेस्ट कर दीजिएगा। मेरे साथ इस खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हमने जब शुरुआत में टीसीएस का जिक्र किया तो आपने उस वक्त भी कहा था कि नम्रता ये तो सिर्फ एक बीपीओ यूनिट है, टीसीएस की और भी कई ब्रांचेस हैं और भी कई कंपनियां हैं। उसके बाद फिर इंफोसिस का नाम आ गया, अब तो लेंसकार्ट का नाम भी सामने आ रहा है जिसके मालिक हिंदू हैं। फिर वो शार्क टैंक वाली जो कह रही है कि नमाज के तो बहुत फायदे हैं, और अब टेक महिंद्रा जहां पर कह रहे हैं जूते उतार के जाएं हिंदू भी। इसलिए मैं बोलता हूं शुरू से ही कि इस देश में हिंदू सेंटिमेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी कम है इन कंपैरिजन टू मुस्लिम। जो उनकी जो सेंसिटिविटी है उसके प्रति हम ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और ये मैं एक नहीं, मैं 1001 एग्जाम्पल बता सकता हूं। जैसे अभी आप लोग कॉर्पोरेट में देख रहे हैं कि ये जो टीसीएस में है वो फ्राइडे को छुट्टियां दी जाती थी। कल को जाकर अगर कोई हिंदू कहे कि हमें मंगलवार को, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, उस दिन मुझे छुट्टी दीजिए, तो ये अलाउ होगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है नहीं होगा। अगर आप किसी भी इस देश के एयरपोर्ट पे चले जाइए तो वहां एक प्रेयर जोन होता है। उस प्रेयर जोन में कभी जाकर देख लीजिए, वहां नमाज पढ़ते हुए आपको मुसलमान मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वहां जाके उसी कमरे में हनुमान जी की आरती गाना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना बैकलैश होता है। सीधे ये बोलेंगे ये तो सांप्रदायिक है। एक माधवी लता है, अभी चुनाव लड़ी थी हाँ, वो दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई पे गई, वहां बाकी नमाज पढ़े थे, क्योंकि प्रेयर रूम में लिखा रहता है कि ये हर धर्म के लोग यहां प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिखा रहता है, आप कर नहीं सकते। क्योंकि जब उन्होंने किया तो कैसे मुस्लिम महिलाएं उनको घूर घूर के देख रही थी जैसे अभी खा जाएंगी। बिल्कुल यही बात है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि ये तो मैंने एयरपोर्ट और ये बता दिया कॉर्पोरेट का। अब जिस राज्य में मैं हूं, यहां विधानसभा एक परिसर बना था, नया विधानसभा, यहां एक नमाज वाला रूम अलग से कमरा अलॉट किया गया था। ये नमाज पढ़ने की जगह होगी, तो सबने कहा कि एक प्रेयर रूम भी बना दो, प्रार्थना पढ़ने की भी जगह बना दो। हाय हाय, आप तो सांप्रदायिक हो गए, ऐसे कैसे? मैं इसलिए बोलता हूं, स्कूलों को आप देखिए, मेरी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है वहां नकाब पहन के आना अलाउड है सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, लेकिन हिंदू लड़की या लड़का अगर कंगन पहन ले, रक्षा सूत्र, या लड़की बिंदी लगा ले तो दैट इज नॉट अलाउड। मेरा सवाल यह है कि क्यों आप 80% जनसंख्या को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हो और 20% से आपकी, अब मैं बोलूं, डरते हो। आपको उनसे डर इसलिए लगता है कि दे आर एग्रेसिव, चाहे वो कोई भी जाहिल ऑल्सो। तो जो जाहिल होते हैं उनको बरगलाना आसान है। बरगलाना नहीं, इस देश के सिस्टम को उनसे डर लगता है। देखिए, कोई भी, मैं हर सिस्टम को बता रहा हूं कि एक जज सीधे बोल देगा जलीकुट्टू खराब है, दही हांडी की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, बकरीद पर नहीं बोलेगा। तो ये हाँ, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि डर लगता है। और ये जो डर है ना, यही भेदभाव को जन्म देता है। ये टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस वाला ये जो सारा प्रकरण हुआ है ना, इसलिए कि मैनेजमेंट को लगता है कि अगर मैंने मुसलमानों को लेकर ऐसा नहीं किया तो कहीं मेरे कंपनी पर उन लोग धावा ना बोल दें। मैं कभी कभी सोचती हूँ पंकज जी, फ्राइडे में छुट्टी वाला, ये जो टीसीएस का ही हम बात कर रहे हैं ना, कि टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं, टेक महिंद्रा वाली जो पॉलिसी टीसीएस वाली है, टेक महिंद्रा, हाँ, टीसीएस में फ्राइडे को छुट्टी। आप सोचिए किस संस्थान में
किस संस्थान में ट्यूसडे की छुट्टी है, आपने जिक्र किया। मैं सोच रही हूं कि फ्राइडे की छुट्टी भी दे दी गई, बहुत बड़ी बात है, वरना नमाज के लिए वो 1.5 घंटा तो दिया ही जाता है लंच से इतर, कैसे रोके? और मायावती ने अपने संसद में खड़े होकर कहा था, हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल। और वो राज्यसभा में उस काम चले ना चले 12 बजे वो पोस्ट पे छोड़ के थे, चल दिया करते थे। और वही बोले कि आप चले जाते हैं, मतलब 12 बजे से 2 घंटे के लिए आप जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन उस वक्त देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर आप भेदभाव पूर्ण रहित समाज बनाना चाहते हैं तो किसी को भी आप अलाउ मत कीजिए, और वरना सबको अलाउ कीजिए। ये कौन सा नियम है कि स्कूल में मुसलमानिन बच्चियां तो नकाब पहन सकती है, लेकिन हिंदू बच्चियां बिंदी नहीं लगा सकती। अगर पंकज जी, अलाउ करना है मैक्सिमम इन तो कंपनीज दोनों के को मालिक कीजिए। तो हिंदू ही हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि देखिए, एक फिल्म का डायलॉग है धुरंधर का, इस देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा है, हिंदुस्तानियों से। पाकिस्तान का नंबर तो पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। हम अपने अंदर, हमने अपने दिमाग में ऐसा सड़ांध बसा लिया है, मुस्लिम एक 4 हिंदू के बीच में कोई मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, चारों हिंदू बगले झांक लेंगे, बोलना मत, नहीं कहीं बुरा ना लग जाए किसी को। इसलिए वो क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 4 मुसलमान के बीच में एक हिंदू को खड़ा कर दीजिए, वो आराम से बात करेंगे, तुम्हारे देवता तो ये होते हैं, तो तुम तो इसकी पूजा करते हो, तो दुर्गा जी तो और ये, वो भी हंस देगा, वो हिंदू भी हंस देगा। अब क्या करेगा। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान कहते हैं कि हिंदू एक दब्बू कौम है, हिंदू एक फट्टू कौम है। इनकी कुछ होने से पहले ही इनका धड़कन बढ़ने लगता है। ये वो आप जाके देखिए, पूरे पाकिस्तान के जितने कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं, वो हमारे साथ एक शब्द टर्म कॉइन करते हैं, हिंदू बनिया, मक्कार होता है, हिंदू बनिया डरता है, दब्बू होता है। ये पूरा उनके अंदर एक परसेप्शन है, और वो इसीलिए कहते हैं कि हमें 80% होने की जरूरत नहीं है, जिस दिन हम 30% हो गए ना, उसी दिन तुम पर कब्जा कर लेंगे कि तुम्हारे 80 में से 50 तो नालायक हैं। मैं तो कभी सोचती हूँ जब सेक्युलर ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देते हैं कभी कभी, तो इतनी बहस तो सामने मुसलमान नहीं करते जितनी सेक्युलर करने लग जाते हैं। आज ही मुझसे किसी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है टीसीएस में, किसी सेक्युलर की बात कर रही हूँ, मुस्लिम ने नहीं कहा, ये जो हो रहा है बहुत खतरनाक है, आने वाले वक्त में बहुत द्वेष बढ़ जाएगा। अरे टीसीएस पर भी बोल लो, टीसीएस पर भी बोल लो, वहां भी कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी चिंता पता है, माथे पर ये बोझ लेकर चल रहे हैं कि द्वेष बढ़ जाए। कभी वो इस बात को भी सोचे सामने कि द्वेष बढ़ जाएगा, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वहां तो बिल्कुल है नहीं, वो तो दिमाग में जहर है। आप सोच रहे हैं कि चलो आपके साथ कोई दोस्त है कि चलो भाई पढ़ लो, तुम्हारे भगवान की पूजा है, तुम कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। ये हिंदू मेंटलिटी है। लेकिन उनके यहां जाके वो कभी नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे भगवान है, प्रार्थना कर लो, कोई नहीं। वो सीधे बोले कान में मेरा नहीं आना चाहिए, जहर है, आ गया तो मेरा इस्लाम ये हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो दो तरह की मेंटलिटी के बीच में, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कोई अपने अपने भगवान की पूजा करता है, अल्लाह की बात करता है, वो उसकी मर्जी, लेकिन भाई वो हमें फोर्स नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम पर। नहीं, अब नितेश राणे कह रहे हैं कि कंपनियों को सोचना होगा और नौकरियों में हिंदुओं को प्राथमिकता देनी होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सवाल है, ये कैसी सलाह है, समाज को बांटने वाले काम कर रहे हैं। नितेश राणे ने कहा कि मैं समाज को बांट नहीं रहा हूं, कोई और उपाय बता दो, क्या करे आदमी। मैं तो इतना बोल रहा हूं कि अगर हिंदू खड़ा होकर, कोई माई बाप जैसे जिसके बाल बच्चे हों या जिसकी बहू बेटी कहीं काम कर रही हो, वो खड़ा होकर बोल दे कि क्या करना चाहिए। हर कोई ये बोलता है कि अरे भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो आप ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए। अपनी बेटियों की इज्जत लुटवाएं, अपने बहुओं के साथ वो होने दो जो कि टीसीएस में हुआ है, या फिर अमरावती वाला कांड होने दे। बीतती आदमी को तब समझ में आता है, दूसरे पर होता रहा है सालों से, किसी को कोई फर्क नहीं। मैं बताऊं नम्रता, मैं बताऊं, जब मैंने अमरावती वाला कांड देखा था ना कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती थी, उनको पैसे का दिखाकर कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छे होटलों में अच्छा खाना खिला सकता हूं, और होटल के कमरे में ले जाकर जब न्यूड तस्वीर वो खींचकर जब वायरल करने की धमकी देता था ना, तो मैं सिहर गया, क्योंकि मेरी भी बच्ची है। मैं डर गया, और हर किसी को डर लगना चाहिए। और ये दुर्घटना है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला सिर्फ वहां अमरावती में हुआ और आप निश्चिंत रहें, आपके बच्ची के पीयर ग्रुप में भी कोई मुसलमानी लड़कियां होगी,
हो सकता है कि आपके जहां वो काम करते हो वहां ऑफिस में उसका कोई टीम लीडर होगा जो कि बोलेगा नहीं, लेकिन उस लड़की को वो ज्यादा प्रमोशन देगा या पैसे ज्यादा देगा जो कि उसके अकॉर्डिंग चलती है, और दूसरे को बार बार बेइज्जत करेगा क्योंकि वो अपना हिंदुइज्म फॉलो करती है। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए डरो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू भेदभाव करता है, जैसे कि बहुत सारे सेकुलरों को लगता है कि हिंदू खराब है और वो भेदभाव करता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वेलकम टू द क्लब। अमरावती, नासिक, गुड़गांव, और इंतजार कीजिए कि आपके घर तक, आपके अपार्टमेंट के सामने जो फल वाला है ना, आप जब ऑफिस जाते हैं तो उसको सब पता है कि ये पंकजपुर से अपने घर से कब निकलता है, कब ऑफिस जाता है, कब लौटता है, कब इसकी वाइफ अकेली रहती है, कब इसकी बेटी क्या करती है, इसके घर में कब झगड़े होते हैं, सब पता है। याद रखिए कि उसकी गंदी नजर आपकी बेटी पे, आपकी बहू पे, आपकी वाइफ पे है। क्योंकि जिन लड़कियों को टीसीएस में भी पंकज जी निशाना बनाया गया ना, उनका पहले पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया, कौन डिवोर्सी है, कौन अपने घर से परेशान है, किसके अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े हैं, कौन अपने परिवार से प्यार नहीं पा रहे, किसके पेरेंट्स में लड़ाइयां हैं। उन लड़कियों को ज्यादा टारगेट किया गया। मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देने चाहिए। एक तो किसी चीज की भूख नहीं होनी चाहिए कि हमें सामने वाला कुछ दे सकता है और मेरे माँ बाप नहीं दे सकते। ये संस्कार बचपन से हो कि आपके माँ बाप सक्षम है, आपको सब कुछ देंगे, और मैं शायद बच्चे इतना तब उसके बाद ना देखिए देखिए मैं इतना जानता हूं कि वो एज ऐसा है ना नमता, कि एक भटकाव के चांसेस रहते हैं, और सामने वाला शिकारी अगर वेल ट्रेंड हो सकता है। एक ही चीज आपको बचा सकता है, एक ही चीज बचा सकता है, अपने परिवार में ये चीज इनकलकेट कीजिए। अच्छे, जैसे देखिए 2 चरण होते हैं डेविएशन के। पहला चरण कि आपने अपने बाल बच्चों को कभी नहीं बताया हिंदुइज्म के बारे में, ना आप पूजा पाठ करते हैं, ना उसको कभी ये पता है कि क्या उसने जो भी रामायण पढ़ा तो वो रामानंद सागर की सीरियल देखी या फिर वो महाभारत देखा, उसको बस इतना ही पता है अपने रिलीजन के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। जब वो सामने वाला क्वेश्चन करना शुरू करता है तो इसके पास आंसर नहीं रहता क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो पहला चरण डेविएशन का वो शुरू होता है, और दूसरा चरण वो शुरू होता है जो कि नैरेटिव है कि तुम्हारे यहां भेदभाव है, तुम्हारे यहां लैंगिक असमानता है, तुम्हारा ये है। दुनिया का किसी भी मुस्लिम देश का आप उदाहरण बता दीजिए कि जहां महिलाओं के साथ कैसी ट्रीटमेंट होती है, और उसके कंपैरिजन आप हिंदुइज्म से कीजिए, लेकिन आपकी बिल्कुल बेटी को तर्क नहीं दे सकती क्योंकि आपने बताया नहीं कभी। बिल्कुल। बचपन से बताइएगा तो उसके आर्गुमेंट से स्ट्रांग होंगे, और जब आर्गुमेंट से स्ट्रांग होंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जब वो जवाब नहीं दे सकेगी तो वो सरेंडर करेगी। सही बात है। नहीं, और मैं तो कोई पंकज उपाय जी नहीं है। एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। अगर कोई हिंदू लड़की बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर, और अगर इस अटायर में भी, साड़ी में, सूट में, कहीं पर आपको पब्लिक प्लेस में दिखे और सामने हिजाब पहने हुए महिलाएं होंगी, आप देखिएगा वो उन आंखों से देखती हैं, वो महसूस बिल्कुल। करती हैं, वो भी तो महिला है, उसने भी तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी तो अच्छी लग रही है। हमें पूरा क्यों टेंट पहना रखा है? नहीं, एक बात और है कि देखिए नाम सिर्फ बेगम है पर स्थिति बहुत खराब है, खाली गम ही गम है। लेकिन वहां क्या होता है कि इतना रिप्रेशन है कि वहां अलाउड नहीं है, तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, फिर वही स्वर में बोलने लगती है क्योंकि दूसरा कोई एक्सेप्ट कर विकल्प ही लेती नहीं। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, वो उनको लगता है कि ये तर्क देंगे इस्लाम के पक्ष में तो हमारा जो पति है या हमारा जो घर में जो मर्द रहता है वो हमें कम से कम एक अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, अगर हम बगावत करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे दुराचार होंगे। तो एक तो वो सेगमेंट है कि करता है, दूसरा जो ये है जो थोड़ा बहुत खुल के अपोज करना चाहता भी है, उसको कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और वहीं से ये शुरू होता है अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल, और उसमें जो समाज में जो बदलाव आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, हर परिवार, हर मां बाप, अभी ये जो दौर चल रहा है ना, बहुत सेंसिटिव दौर है। एक ऐसा तबका है वो मिशन मोड में है, आप निश्चिंत हैं, आंखें बंद करके कि कुछ नहीं होता है। आंखें खोलिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास के वातावरण को देखिए, देखिए कि आपके घर की बहू, बेटी, बच्ची क्या कर रही है, कहां कर रही है। और फिर मुझे ऑब्जर्वेशन। लगता है कि महाभारत का दौर हमें याद करना चाहिए। इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीरियल भर देखकर हम हट जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देते हैं। महाभारत भी यही सिखाती है कि जब लगे आपको कि दुश्मन थोड़ा सा आक्रामक हो रहा है, जैसे आपने कहा कि ये लोग गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, बैकफुट पर आप दिखिए पर होइए मत, और एक बात अग्रेसिवली मैं और बोलूंगा, एक बात और बोलूंगा, हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं
सबके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। आपने सिर्फ पढ़ाना सिखाया, वो दूसरे हाथ में जो हर देवी देवता के हैं वो कहां गया हिंदू के घर से? बिल्कुल। कितने हिंदू के घर में शस्त्र है और क्यों बनाया गया था वैसा? इस पर जब विचार कीजिएगा ना, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि अपने अगले जनरेशन को विद्वान से पहले पहलवान बनाओ। पहले वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, जब वो लड़ना सीखेगा तब वो बुद्धिमान भी बनेगा। आपने सिर्फ किताबें रटवाई है, आई एम सॉरी, आपने सिर्फ पिज्जा खिलाया है, आपने उसको दुर्गा बनाया ही नहीं कभी। जिस दिन वो बनाने लगेंगे, वो ट्रेनिंग देने लगेंगे ना, आपकी आधी समस्याएं स्वयं दूर हो जाएगी। और हर हिंदू को अपने घर में शस्त्र रखना ही चाहिए, क्योंकि आपके देवी देवताओं ने कहा है। हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष बाण है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। क्यों है ये जरा सोचिए, ठीक है विचारिए। पंकज जी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को दर्शकों के लिए छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। खबर से ज्यादा जागरूक कर देने वाली ये चर्चा थी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव, कुछ भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।